हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं आज जो यहाँ पर रीडिंग करूँगी, राधा रानी के मैसेज लूँगी। ओके, क्योंकि जन्माष्टमी है और मैं तो 6 को मना रही हूँ और बाकी सब 7 को मना रहे हैं। तो आई होप आप जब कभी भी मना रहे हो, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और कृष्णा जी, मुझे जो मैसेज मिल रहे थे यहाँ पर इंट्यूटिवली कि आपको राधा माँ के मैसेज देना है किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत इस वक्त किसी को उनके प्यार की या उनके सपोर्ट की मतलब यहाँ पर मुझे सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि कोई यहाँ पर जैसे जानना चाहते हैं कि उनके ईश्वर, उनके परमात्मा कृष्णा, राधा माँ उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं वही बताना चाहती हूँ। ये राधा माँ के मैसेज होंगे। ओके, कोई बस लास्ट में मैं कार्ड निकालूंगी, बाकी मैं यहाँ पर इसी तरीके से मैसेज दूंगी आज आपको। और ये हो सकता है इसमें कृष्णा जी के भी कुछ मैसेज आ जाएं आपके लिए। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। और जो भी आपको मैसेजेस रेजोनेट हो जाते हैं वो रख लेना, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना। ओके, और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, इतना सारा प्रेम करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और कृष्णा जी की देखो और राधा माँ की एक अलग ही ऊर्जा है, जिसे जो उनकी भक्ति में डूब जाते हैं, जो उनके कहते हैं ना कि उनका रस, उनके प्रेम के रस को पी लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं, तो फिर कोई नहीं बच सकता उनसे। उनकी भक्ति ही बहुत अलग है, सभी ने देखा होगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो चैनल है, मेरा जो चैनल है, यहाँ पर एक आप लोग ने सभी ने देखा होगा कि मुझे मैं जो भी वीडियोस आती हैं मेरी चैनल के हिसाब से ही आती हैं। मुझे चैनल किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कि आपको ये मैसेज देना है। ओके, कभी कभी मैं भी बहुत शौक हो जाती हूँ उन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई कार्ड नहीं निकालूंगी, कुछ भी नहीं निकालूंगी। हाँ, लास्ट में 2-3 कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, ये ताकि इससे ये कंफर्म हो जाए कि जो भी मुझे चैनल मैसेज मिलेंगे अभी वो आपको क्लियरली पता चल जाए उसका। ओके, और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आज जन्माष्टमी को मतलब ये कह सकते हो आपके जो भी कृष्णा के साथ जुड़े हुए हैं, राधा माँ के साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैसेज ज़रूर मिल रहा है। मैं इतना श्योरली, मैं इतना कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ यहाँ पर कह सकती हूँ कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैसेज आपको या तो मिल चुके हैं या वो देने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर राधा रानी की तरफ से अभी आपके लिए मैसेज है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी इस वक्त शायद किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट या प्रेम की ज़रूरत है। तो राधा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक ममता में या करुणा और एक ऐसे प्रेम की, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो राधा माँ आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि उनका जो हृदय है ना, उनके जो हृदय से जो प्रेम, करुणा मतलब सभी के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। जब भी आप उनसे प्रेम, मतलब प्रेम से उनको पुकारोगे, जब भाव से पुकारोगे, चाहे किस रूप में भी पुकार रहे हो आप उन्हें, वो डेफिनेटली वो आपके साथ में हैं और आपके वो हृदय में ही बसे हुए हैं। तो कभी भी जैसे अपने आप को उन सब चीज़ों से अलग करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। महसूस करो कि वो आपके भीतर ही हैं, आपके वो अंदर हैं, ठीक है। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। और राधा माँ किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी दे रही है कि कोई जैसे लड्डू लाए हो शायद आप अपने घर में, या लड्डू रखे हैं कहीं पर भी, तो माँ बोल रही है, राधा माँ बोल रही है कि उनको पहले जैसे कहते हैं ना कि वो अपने प्रेम को
सभी में बराबर इक्वल देखना चाहती हैं। तो आपका जो भी प्रसाद होता है घर का, जो भी लड्डुओं का जो भी प्रसाद आप भोग लगाते हो, जो भी करते हो, उसको बराबर बराबर आपको देने की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राधा माँ आपको ये बताना चाहती है यहाँ पर कि आपके अंदर इतना करुणा है। जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मतलब माँ आपको क्लियरली ये बताना चाहती है कि आप अपने प्रेम को, अपने करुणा को, अपने प्रेम को, सागर को रोकने की कोशिश मत करो आप। ठीक है, जितना आप अपने प्रेम को, मतलब अपने जो भी आपका प्रसाद होता है घर में, उसको बराबर देना है, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है, राधा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, आपकी जो सोल है वो एक, मतलब वो सभी से, जैसे राधा माँ कैसी हैं, ठीक है, वो भी आपको उसी रूप में, आप भी उनका ही एक हिस्सा हो, एक अंश हो। ठीक है, तो आपको भी उस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है। राधा माँ का किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, और किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके घर में राधा माँ की काफ़ी पुरानी मूर्ति रखी हुई है, कहीं ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर शायद आपको शायद ध्यान नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ उसे देखने की कोशिश करो कि आपने, और बहुत स्मॉल सी है, बहुत छोटी सी है, तो कहीं ऐसी जगह रखी हुई है जो, मतलब पीछे की अलमारी जो होती है ना, वो बैक साइड में रखी हुई है। तो वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि वहाँ से उन्हें निकालो और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर उनको रखने के लिए। ठीक है, तो किसी के लिए राधा माँ का ये मैसेज है। और ओके, यहाँ पर मेरे को कृष्णा जी की तरफ से भी आ रहा है कि कृष्णा जी आपको जैसे कोई बांसुरी लेकर आए हैं आप अपने घर में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बांसुरी बजाने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, आपको बांसुरी ज़रूर बजाना है। और यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि उनके जो भजन हैं, कीर्तन हैं, मतलब जो म्यूज़िक है, कृष्णा के जो भजन है ना, उस पर झूमना है, नाचना है, और मतलब कहते हैं ना कि दिल खोल कर उनके साथ मस्ती यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, कृष्णा जी जैसे यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, आपके साथ मिक्स होना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा के साथ, के जिस भाव से आप कृष्णा से जुड़ोगे, ठीक है, म्यूज़िक के साथ या किसी भी साथ, म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा, आप हो सकता है कृष्णा के बहुत ज़्यादा भजन सुनते हो या कृष्णा के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि म्यूज़िक सुनो। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको कृष्णा का अनुभव होगा, है ना, फीलिंग्स आएंगी कि हाँ, वो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं और वो आपके साथ नृत्य कर रहे हैं। और ये शायद आपने किसी ने ड्रीम्स में भी देख लिया है। ठीक है, कि आप उनके साथ, जैसे राधा माँ कैसे नृत्य करती है, डांस करती है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको भी उसी तरीके से उनकी एक, जैसे कहते हैं ना कि गोपियों का एक हिस्सा यहाँ पर आज के दिन बनने के लिए बोला जा रहा है। माय गॉड, क्या मैसेज मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर टोटली जैसे जो भी कुछ किया जा रहा है आपको खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, किसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ओके, और कोई यहाँ पर किसी से मिलने जा रहा है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, बहुत खुश होते हुए जा रहे हो, मग्न हो, और जर्नी में देख रहे हो इस रीडिंग को। ठीक है, आप जर्नी पर हो लेकिन देख रहे हो कि क्या है कृष्णा जी का मैसेज। तो बिल्कुल कृष्णा जी, जैसे आप जो करते हो, जैसी मतलब जैसा आपका कहते हैं ना कि एक उत्सुकता होती है ना, कि किसी भी काम को करने के लिए, देखने के लिए, जुड़ने के लिए, तो वो आपका जो बिहेवियर है, उत्सुकता है। ओके, जैसे पेशेंस, किसी भी चीज़ को पेशेंस, लेकिन कहीं कहीं शायद आपका पेशेंस लूज हो जाता है, तो कृष्णा जी बोलते, समझते हैं वहाँ पर। और काफ़ी आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। ओके, किसी के लिए मैसेज है यहाँ। ओके, किसी के घर में मिट्टी के बर्तन हैं। कृष्णा जी के भोग के लिए, माय गॉड, भोग के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन अपने हाथों से बनाए हैं। वाह, अपने हाथों से बनाए हैं और उस पे कलर करके उनमें कृष्णा जी को भोग लगाओगे। कृष्णा जी यहाँ पर मैं बता नहीं सकती कि आपकी इस भक्ति, इस श्रद्धा से वो इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक प्रेम चाहिए, ठीक है, और सच्ची भक्ति चाहिए। तो आपकी भक्ति में है ना सच्चाई है, ठीक है। आपके मतलब आप सोचते तो बहुत कुछ हो, लेकिन इतना शायद कर नहीं पा रहे हो। लेकिन आपकी जैसे कहते हैं ना कि भक्ति को ईश्वर कहीं ना कहीं से वो सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। ये भी जो आइडिया आया है ना आपके अंदर कि मिट्टी के खिलौने बनाकर बर्तन बनाकर उसमें कलर करके फिर उसमें भगवान जी को भोग लगाना, यानी कि मिट्टी, सोच सकते हो आप। तो उससे मतलब वो भक्ति जो आई है आपके अंदर, वो कृष्णा जी की वजह से ही आई है, ताकि आपकी कोई इच्छा ऐसी ना हो जिसे आप पूर्ण ना कर सको। देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसे से ही की जाए यहाँ पर, ठीक है। तो कृष्णा जी आपको जो भी है, जैसा भी है आपके पास, उसको जैसे एक अलग ही रूप में आपके सामने आप देखोगे कि अलग ही रूप लेकर वो चीजें आपकी, जैसे कहते हैं ना कि सोना चांदी भी फेल हो रहा है वहां पर जो आपने किया है इससे। ओके, किसी का, मुझे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है किसी के घर में। माँ की असीम कृपा, माँ लक्ष्मी की इतनी होने वाली है ना किसी के ऊपर, मैं बता नहीं सकती। पता है मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है कि जैसे तिजोरी होती है ना, हमारा लॉकर होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं। ओके, किसी के लिए, किसी यहाँ पर पान के पत्ते, जैसे पान के पत्तों में हम लौंग और बहुत कुछ पूजा में मतलब शामिल किया जाता है। पान के पत्तों का बहुत शुभ माना जाता है पूजा में। तो यहाँ पर कोई पान के पत्तों का बहुत सादगी से, बहुत स्वच्छता से आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो कृष्णा जी आपको बहुत यहाँ पर उस चीज़ के लिए मतलब जिस तरीके से आपकी भक्ति चल रही है ना, कृष्णा जी आपको बहुत ध्यान से देखते हैं। ओके, किसी के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी है कि कोई अदर कास्ट है, मतलब सनातन धर्म के नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्णा और राधा रानी के भक्त हैं, ठीक है। उनको काफ़ी सपने भी आते हैं उनके, और काफ़ी मतलब ऐसा उनको फील होता है कि मतलब कृष्णा जी और राधा रानी उनके साथ में हैं, ठीक है। और वो हमेशा उन्हें ब्लेस्ड करती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, हर प्रॉब्लम से, हर ब्लॉकेज से वो निकालते हैं। एक टाइम पर शायद आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक भी किया था, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो कि ये कृष्णा और राधा रानी की कृपा से आप ठीक हुए हो, तो आज ये बहुत बड़ा मतलब एक क्लियरिटी आपको इस चैनल के थ्रू मिल रही है कि आप जो सोचते हो कि ये ब्लैक मैजिक अगर आप जब करते हैं ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब उन्हें अपने कर्मों से मतलब नहीं होता है, उन्हें दूसरों के कर्मों से मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपके कर्म इतने शुद्ध, इतने पवित्र, और जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई सोल ऐसी होती है कि दूसरों के कर्मों को, ठीक है, दूसरे के कर्मों को मतलब बिगाड़ने पे लगी हुई रहती है। कोई कोई ऐसा
बहुत सोल होती है कि दूसरे के कर्म, कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके कर्म वो ना कर पाए, ठीक है, वो आगे ना बढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने कर्मों को अच्छे करेगा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मतलब वो चीज़ें हैं जो मतलब वो सोचते हैं, फिर वो उनकी रणनीति साजिश वो क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके जो कर्म थे, वो आपके जो अच्छे कर्म थे, उन्हें कहीं ना कहीं वो बिगाड़ना चाहते थे, और आप ये सोचते थे कि राधा माँ और कृष्णा ने आपकी बहुत हेल्प करी है। तो बिल्कुल आज यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि यस, उनकी ही ब्लेसिंग्स, उनकी ही कृपा से आप बहुत बड़े ब्लॉकेज से बाहर निकले हो, और ये कोई सनातन धर्म का नहीं है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है मुझे, ये अदर कास्ट के हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ जानना चाहते हो लेकिन नहीं, मैसेज भी आ रहे हैं लेकिन इतना क्लियर नहीं करूंगी यहाँ पर। ओके, और ओके, यहाँ पर किसी के रिलेशन में जबरदस्त राधा माँ हारमोनी देने वाली हैं, ठीक है। उनकी जैसे रिलेशन में, जैसे किसी की रिश्तों में बहुत, जैसे गांठे में देख रही हूँ, जैसे एक गांठ लगी तो उसको, गांठ को खोलने की बजाय मतलब, और जैसे जैसे कहते हैं कि एक बात का बिगड़ना, लेकिन एक बात के जरिए बहुत सारी बातों का बिगड़ जाना, मतलब एक गांठ खोलने की बजाय बहुत सारी गांठें लगती गई। ये गांठ है ना, मन की गांठों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जैसे मन में कोई बात रख लेना, किसी ने एक बात रखी तो अगले ने 10 रख ली, इससे क्या हो गया, रिलेशन काफी बिगड़ते चले गए, काफी मतलब सुधरने की जगह और वो बिगड़ते चले गए, और इस सिचुएशन में आ गए कि एक टाइम पर आप बहुत अकेले हुए, ठीक है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए, कहीं ना कहीं आपको एक प्रेम और एक करुणा की ज़रूरत थी। ओके, तो यहाँ पर राधा माँ ने आपको उस सिचुएशन में भी संभाला। ओके, अपनी प्रेम से, अपनी, माय गॉड, आप जब बहुत ज़्यादा एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अकेले हुए हो और बहुत रोए हो, आप बैठकर बहुत रोए हो, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन राधा माँ ने आपको गले ज़रूर लगाया है। बहुत क्लियर मैसेज है ये, और मतलब आपको ऐसा लगा होगा ना कि जब राधा माँ ने आपको गले लगाया होगा। ओके, एक मैसेज मुझे यहाँ पर भी आ रहा है कि जब भी आप पूजा करते हो तो आपके मंदिर में कोई ना कोई फूल अवश्य गिरा है, ठीक है, पूजा करते करते कहीं से भी गिरा है, कैसे भी गिरा है, लेकिन गिरा ज़रूर है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि कृष्णा, राधा माँ और विष्णु भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है यहाँ पर। और जब भी आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी दिल से उनसे प्रेयर करते हो, सच्ची आत्मा से आप उनसे जुड़ते हो, ठीक है। तो वो जो एक दिल की जो पुकार है ना, वो डायरेक्ट कनेक्शन आपका राधा माँ से बनता है। आपको फील हो ना हो, लेकिन राधा माँ आपको हक जरूर करती है, गले से जरूर लगाती है, और उस टाइम पर आपकी बहुत, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक अलग सी स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि एक जगह एक टाइम ऐसा आता होगा कि टूट जाना, बिखर जाना, लेकिन एक टाइम जैसे तुरंत ही आपको वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी, वो ज्ञान, वो तुरंत आपके अंदर आता है। वो राधा माँ की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से ही आता है। ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। ओके, मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको है ना, तो आपके घर में गंगा जल रखा हुआ है, तो गंगा जल से आपको वीक में एक टाइम, एक बार आपको पूरे घर में गंगा जल से आपको छिड़काव करने की ज़रूरत है।
पूरे घर में आप कभी भी कर सकते हो, फ्राइडे कर लो या ट्यूसडे कर लो, ठीक है, दोनों में से कभी भी एक बार ही वीक में 1 टाइम, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे मिले इंट्यूटिवली, और यहाँ पर अब मैं कार्ड से देखूंगी कि कार्ड से राधा माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको बड़े से एक बाउल के अंदर चिड़ियाओं और पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था करना है, ठीक है, पानी की व्यवस्था आप ज़रूर करो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं क्या बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। राधा माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आपके घर में, मैंने जो अभी यहाँ पर आपको मैसेज दिए थे कि आपके घर में किसी के क्या, लगभग माँ लक्ष्मी की कृपा, ठीक है, राधा माँ की कृपा, विष्णु भगवान की, कृष्णा जी की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों में आपने बहुत स्ट्रगल करी है, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा आपको टूटते हुए, बिखरते हुए देख रही थी, लेकिन यहाँ पर राधा माँ की प्रेम से, उनकी करुणा से, ठीक है, आपके घर में बरकत है ना, बरकत मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रगति की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली में, ठीक है, पूरी फैमिली के ऊपर राधा माँ की एक असीम कृपा है यहाँ पर, ठीक है। एक घर में जैसे कहते हैं ना कि चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर राधा माँ आपको यहाँ पर ये एक आशा, मतलब एक ये बताना चाहती है, एक मैसेज है उनका कि अब कोई आपके घर में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था डेफिनेटली जो आपके अंदर मतलब आप अपनी फैमिली को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सपोर्ट ही क्यों ना हो, यहाँ पर कुछ मतलब या होता भी होगा तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलता होगा, ठीक है। लेकिन राधा माँ अब आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि अब आपकी फैमिली में, आपके परिवार में सब कुछ होगा, पैसा, मान, सम्मान, ये जितने भी है ना, ये पैसे को बताते हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसकी भी आपको आवश्यकता होगी, अभी तक आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा है, लेकिन अब नहीं, आपके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी। कोई भी कुछ यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी तक कुछ ब्लॉकेज थे तो वो रिलीज कर रही है राधा माँ यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे से प्यार, सपोर्ट नहीं था फैमिली में, तो वो अब यहाँ पर देखोगे कि राधा माँ अब आपके व्यवहार, ठीक है, और आपके जैसे हर चीज को वो चेंज कर रही है। ओके, ये मैसेज था। एंड ओके, पेज ऑफ सोर्स। पहले राधा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि पहले आप मतलब थोड़े से इनमेच्योर है ना, थोड़े से इनमेच्योर, लेकिन हाँ फिर भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है। और मतलब इनमेच्योर से मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि जो भी मतलब जो मैंने यहाँ पर बोला अभी आपको कि पेंटिकल्स है ना, फाइनेंशियली, लव रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर या आपके परिवार में थी, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उनसे जैसे लड़ रहे थे, जैसे बहुत ज़्यादा उनसे उन सिचुएशन से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी कह सकती हूँ मैं, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जैसे उनसे जैसे कहते हैं कि हाँ आमने सामने की शायद लड़ाई हो रही थी उनसे, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं उनके आगे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, विजडम की ज़रूरत थी, ज्ञान की ज़रूरत थी। तो एक जैसे कहते हैं ना कि माँ ने आपके
हर चीज़ में चेंज किया है। राधा माँ ने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उसे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, ठीक है, और उसे हैंडल कर सको और उस परेशानी से खुद निकल जाओ आप यहाँ पर। द वर्ल्ड, मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। राधा माँ ने जैसे कहते हैं ना कि पूरा तख्ता ही पलट दिया, आपका पूरा तख्ता ही पलट दिया यहाँ पर। एक टाइम पर ये देख रहे हो आप, एक टाइम पर आप ये थे, ये इतने मतलब पता नहीं है कैसे लड़ना है, बस लड़ना है, ठीक है। पता नहीं कि क्या होगा, पर लेकिन हाँ इतना विश्वास ज़रूर था कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जैसे हमें अपने ऊपर भी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है, पावरफुल बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो माँ ने क्या करा है, टोटली राधा माँ ने आपको जैसे आपको बदला है, ठीक है, और आपको इस कदर बदल दिया कि आप इतने पावरफुल हो गए, इतने पॉजिटिव हो गए कि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव है, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तब हम हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। और फिर हमारी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं, वो बदलाव यहाँ पर आते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर राधा माँ ने जैसे कहते हैं ना कि पुरानी उस हर चीज़ से, परेशानी से आपको निकाल दिया है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं जैसे आपको जो भी दुख तकलीफ आई, परेशानी आई, यहाँ पर राधा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि वो समय बीत चुका है, वो समय निकल चुका है, ठीक है। अब आप राधा माँ कृष्ण भगवान की प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, उनकी छत्र छाया में हो। आप भी नहीं, पूरी फैमिली है आपकी। राधा माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं, जो भी अभी तक आपने, ठीक है, जो भी अभी तक आपने सेक्रीफाइस करें, सिचुएशन से लड़े या किसी और से भी लड़े, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि क्षमता नहीं है इतनी, कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो माँ ने आपको ही बदल दिया। वो कैपेसिटी भी दे दी, वो स्ट्रेंथ भी दे दी, वो माइंड भी दे दिया, वो पावर भी दे दी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके घर में वो चीज़ें आने लग गई जो अभी तक नहीं थी। यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि वो समय गया जिसमें आप कमज़ोर हुआ करते थे, जिसमें आपके साथ प्रॉब्लम चला करती थी। अब वो सब कुछ एक जैसे कहते हैं ना कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। वो पूरी, उन्होंने पूरे आपको एक सुरक्षा कवच में, ठीक है, बांध रखा है पूरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप भी एक डिवाइन सोल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, ओके। और मतलब आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चे से, पहले आप बच्चे थे, बच्चे से आपको एक बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल आपको बना दिया, और प्लस आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया, ताकि आगे से आपका कोई भी कुछ बिगाड़ ना सके, ओके। तो यहाँ पर राधा माँ का मैसेज है आपके लिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। राधा माँ का मैसेज है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। राधा माँ ने देखो आपके लिए वो खुशियाँ भी भेज रही हैं, हीलिंग भी भेज रही है। राधा माँ ने आपके लिए वो दरवाजा आपके लिए खोल दिया है, जहाँ से आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, प्रेम ही प्रेम मिलेगा, ठीक है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके साइन मिलेंगे आपको यहाँ पर। राधा माँ आपको जैसे यहाँ पर अब दुखी परेशान होता हुआ नहीं देख सकती है। वो आपको मतलब जो भी पास्ट में जो भी आपके साथ खुशी नहीं मिली है, जिसके आप हकदार थे, वो खुशियाँ यहाँ पर अब आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, किसी के बोलने से, किसी के कुछ करने से यहाँ पर आपको उस सदमे से आपको निकलना था बाहर, ठीक है, उस साइकिल को कंप्लीट करना था। और उसको करते करते उसके बाद जैसे एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, पीस और शांति की भी ज़रूरत होती है, मतलब हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ पर राधा माँ आपको हीलिंग भी दे रही है, ताकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, उसे आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि भूल जाओ, दिमाग में आपके कुछ भी ना बाकी रहे, ठीक है। जब तक दिमाग में हमारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं,
हम नई चीज़ों की तरफ ना सोच पाते हैं, ना देख पाते हैं और ना ही रिसीव कर पाते हैं। लेकिन माँ ने जैसे आपको वो एक हीलिंग कर दी है, अब आप रिसीव भी करोगे, खुश भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे यहाँ पर। क्योंकि राधा माँ ने जैसे आपकी जो भी पास्ट में आप जो भी ब्लेसिंग्स को आप डिजर्व करते थे, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पर वो ब्लॉकेज सब हटा दिए राधा माँ ने। ठीक है, यहाँ पर राधा माँ आपको बहुत सारी खुशियाँ, हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही हैं। और पर्सनली यस, मैं बोल रही हूँ ना, आपको राधा माँ ने अब आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये यहाँ पर देखो, एक बच्चे हो आप यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो आप पूरा जैसे ऐसे चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, ऐसे बदलाव हुए हैं आपके अंदर कि अब आप देखोगे कि आप हर नेगेटिविटी से लड़ सकते हो, हर किसी से, चाहे समय हो चाहे कुछ भी हो आप यहाँ पर। ठीक है, वो माइंड है आपके साथ। अगर कोई आपके साथ माइंड गेम खेलेगा ना, या आपका कोई दिल दुखाने की भी कोशिश करेगा, या आपको किसी भी तरीके के साथ आपके साथ चीटिंग करेगा या आपके साथ फ्रॉड करेगा, यहाँ पर जैसे आप तुरंत उस चीज़ को भाप जाओगे, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो मैसेजेस आने आपके शुरू हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसको यहीं पर रोक देने की ज़रूरत है, कट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आप उस चीज़ को करोगे और एक्शन, मतलब उसके लिए एक्शन भी लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे, नहीं। हैप्पी फैमिली मैं क्या बोलूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैप्पी फैमिली। ओके, राधा माँ ने आपको जैसे आपकी फैमिली की जितनी भी ब्लेसिंग्स थी, वो किसी ना किसी की वजह से डेफिनेटली ब्लॉकेज तो हुए थे आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, वो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही थी, बच्चों से रिलेटेड वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे आप यहाँ पर, फाइनेंशियली आपके ब्लॉकेज काफ़ी थे। तो जो भी जितना भी था यहाँ पर राधा माँ आपको वो हैप्पी फैमिली का एक, जैसे कहते हैं ना कि टैग लगा रही है। अब आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों से रिलेटेड भी किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा एक टाइम पे हेल्थ डाउन हुई थी, बहुत ज़्यादा मेंटली आपका बच्चा डिस्टर्ब हुआ था यहाँ पर। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी शायद आपके साथ, जिसे शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ना आपको पता है अभी तक उन सब बातों का। ठीक है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये तो ज़रूर है कि आपके बच्चों के ऊपर, मतलब किसी एक ऐसी दैत्य छाया जो होता है ना, एक गंदा नेगेटिव एनर्जी, वो उसका प्रभाव में था। सॉरी, मैं ऐसे मैसेज मुझे आ रहे हैं, राधा माँ यहाँ पर बताना चाहती है तो मैं ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राधा माँ जैसे उनको है ना, आप काली माँ की भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, काली माँ को भी मानते हो, तो काली माँ राधा माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आपके हृदय की ममता और करुणा को देखते हुए कि आपके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी के लिए खोट नहीं है, किसी का आप बुरा नहीं चाहते हो, किसी के बारे में आप सोचते नहीं हो गलत। आपके दिल में सिर्फ पवित्रता है, आपके दिल में सिर्फ एक प्रेम है, परमात्मा है। तो जब भी आप बोलते हो, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो माँ सुनती है। और जब भी कोई उनकी तरफ गलत निगाह से देखता है, गलत चीज़ें, कोई भी हो, इंसान हो चाहे कुछ भी हो, वो वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं इस बात का आभास, मतलब जो भी चीज़ें आपकी तरफ आई गलत तरीके से, उनका इस बात का आभास उनको हो चुका है। ठीक है, उनको पता चल चुका है यहाँ पर इस बात का कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। और आप मतलब डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, राधा माँ की, कृष्णा की प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। चाहे वो कितने भी हथकंडे करें, कितनी भी चालबाजी करें, चाहे कितना भी सिचुएशन को घुमाने की कोशिश करें, आप देखते भी होंगे कि आपके घर परिवार में सिचुएशन बड़ी घूमती है।
है ना। तो यहाँ पर वही है, लेकिन उनको पता है इस बात का कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और राधा माँ और काली माँ जैसे उनको खुली खुली यहाँ पर मतलब जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, एक चेतावनी उनको मिल चुकी है इस बात की कि आगे से ऐसा कुछ गलत किया तो वो शायद उनको खुद को भी ना पता हो कि उनके साथ क्या हो सकता है। जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, ओके, कोई काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ही ज्यादा बड़ा भक्त है यहाँ पर, ओके। पता नहीं उनको खुश करने के लिए आपने पता नहीं कितना कुछ किया है, और माँ आपसे प्रसन्न भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली, अब आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्यार ही प्यार है। जो भी कमी थी सब पूरी होने वाली यहाँ पर, और प्लस आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, एक सुरक्षित घेरे में हो आप उनके, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई भी डर रहे हैं, शायद जो मुझे मैसेज मिल रहा था कि काफ़ी डरे हुए हैं, फिर से ऐसी चीज़ें ना होने लग जाए, साथ में फिर से ऐसा कुछ तो ना होने लग जाए, तो राधा माँ और कृष्णा जी का सीधा सीधा संदेश है उनके लिए कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का भय मत पालो आप अपने अंदर, ठीक है। और बस आप जिस सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हो, उसी सच्ची भक्ति से आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी सब माँ के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ओके। तो ये राधा माँ और कृष्णा के मैसेज थे। सुबह से मैं बहुत पूजा पाठ वगैरह इन सब में लगी हुई थी, और मुझे ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पर ये था कि इस तरीके से आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। आई होप आपसे मैसेज जो मिले वो रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी के घर में नन्ना मुन्ने का किलकारियाँ अभी हाल ही में जन्म हुआ है, शायद घंटे 2 घंटे पहले बेटा हुआ है किसी का, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा सा कि किसका है, तो बस यहाँ पर अब बहुत बड़ी कृपा कृष्णा जी की आपके ऊपर यहाँ पर हुई है। आप ये मत सोचिएगा कि उनको थोड़ा सा तिलक, जो बेबी हुआ उसको तिलक लगाना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब उनको है ना कृष्णा जी का श्रृंगार जरूर करवा देना, उनको थोड़ा सा टच करके करवाओ, लेकिन करवा जरूर देना। उनके लिए, उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। किसी के घर में अभी न्यू बॉर्न बेबी, मुझे ऐसा लग रहा है ना घंटे 2 घंटे ही हुए हैं, बहुत बहुत अलग ही ऊर्जा है, ठीक है। और बिल्कुल आप वृंदावन के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हो यहाँ पर, या वृंदावन में ही हो, या कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हो, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं ओके। तो थैंक यू सो मच, एंड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।